तो चलिए मैं आपसे सिंपल सा सवाल करूंगा। तो उस सवाल के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग है या नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, अगर वो है तो वो कौन से लेवल पे है। ओके, क्योंकि देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसी के बाद जो है आप सॉल्यूशन पे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, इसीलिए आपको प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करूंगा और उस सवाल को उसका उस सवाल का आपको आंसर देना है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप प्रेजेंट पे रहें और उसको ऑनेस्टली आंसर देने का ट्राई करें। और क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। तो मेरा जो क्वेश्चन है तो वो बहुत ही सिंपल है। तो वो कुछ इस प्रकार है कि सपोज मान लीजिए कि अभी से एग्जैक्ट 2 घंटे बाद जो है एक फ्लाइट है, तो जो आपको एक अनजान कंट्री में वहां पे आपको ड्रॉप कर देगी 1 महीने के लिए। ठीक है, तो और 1 महीने बाद जो है आपको वापिस आपकी कंट्री में बुला लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या आप इस ट्रिप पे जाना पसंद करेंगे। सवाल बस इतना है। अब देखिए, जैसे ही आपने ये सवाल सुना, आई डोंट नो आपका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जो आंसर है तो 3 कैटेगरी में मैं इस आंसर को डिवाइड करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 कैटेगरीज में ही आपका जो है आंसर फॉल कर सकता है। ओके, और इसी के बेसिस पे आपका जो थिंकिंग लेवल है तो वो क्या है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जिसमें सबसे पहला जो पॉसिबल आंसर जो है तो वो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट इज द ए कैटेगरी। ओके, तो ए कैटेगरी वाले लोग कौन से होंगे कि दीज पीपल आर दी एक्शन टेकर, यू नो, इम्पल्सिव एक्शन टेकर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप में से कुछ लोगों ने जो मेरा ये क्वेश्चन सुना, तो ये सुनते ही दिस पीपल आर रेडी, के मतलब के दे आर के रिस्क टेकर। मतलब कि इनको ना मतलब कोई भी एडवेंचर हो या कुछ भी हो तो वो सुनते ही ना मतलब ज्यादा सोचते नहीं है। ये क्या करते हैं, द मोमेंट अपॉर्चुनिटी कम्स तो वो क्या करते हैं, जंप कर देते हैं। ज्यादा सोचना नहीं है। तो दिस पीपल आर गो गेटर, रेडी टू टेक एक्शन। तो ये इस प्रकार के लोग होते हैं। ओके, नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बस आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है, तो ये इस तरह के लोग होते हैं। तो ये ज्यादा ज्यादा नहीं सोचते हैं। ओके, दे आर रेडी कि अपॉर्चुनिटी आई है सामने तो बस उसको ग्रैब कर लो किसी भी तरीके से। ओके, सो दैट इज द ए कैटेगरी। नाउ बी कैटेगरी वाले लोग जो हैं तो वो थोड़े से कॉशियस होते हैं। एंड बी कैटेगरी वाले लोग जो हैं सो स्टिल दे वांट टू गो टू द ट्रिप, लेकिन ये क्या करेंगे कि भाई थोड़ा पॉज करेंगे। और इनको मैं कहता हूं मैक्रो प्लानर। मैक्रो प्लानर का मतलब क्या है कि इनके दिमाग में ना बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि भाई मैं अकेला जाऊंगा या मेरे साथ कोई होगा, मुझे कौन सी प्रिपरेशन करनी है। स्टिल दे विल टेक द ट्रिप, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिक प्रिपरेशन जो है तो उसके उनके दिमाग में चलती रहेगी कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, ओके, कितने घंटे का जो डिस्टेंस होगा, दिस एंड दैट। तो वो क्या करेंगे, दे विल फिगर आउट, दे विल ट्राई टू फिगर आउट बट एट द मैक्रो लेवल। ओके, ऊपर ऊपर से क्या करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, मतलब कि हम वहाँ पे जाएंगे, मतलब मैं जाऊंगा एंड इस तरीके से अल्टीमेटली क्या करेंगे, तो ये लोग डिसीजन बना लेंगे कि भाई हाँ ठीक है। बट इनका जो माइंडसेट कैसा होता है कि थोड़ा कॉशियस तरीके से ये प्लानिंग करते हैं, ये थोड़ा फिगर आउट करते हैं। ओके, सो दैट इज आई कॉल देम द बी कैटेगरी। और सी कैटेगरी वाले लोग होते हैं, दिस पीपल आर द ओवर थिंकर। ओके, अब इनको सब कुछ जानना है कि भाई वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, एग्जैक्टली मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं वेज खाऊंगा या नॉन वेज वहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा, लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी। और 50 अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके की उनके दिमाग में थिंकिंग आती है। सबसे पहले थिंकिंग तो क्या है कि उस जगह की है जहां पे वो जाने वाले हैं। तो अभी वो गए नहीं है, लेकिन आपका दिमाग जो है वहां पे पहुंच गया है। ओके, फ्यूचर में चला गया है। तो वो क्या करेंगे, सोचते रहेंगे कि भाई वहां पे पॉसिबल चीजें क्या हो सकती है, वहां पे एडवेंचर होगा नहीं होगा, लाइफस्टाइल कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, है ना। तो इस तरीके से उनका दिमाग कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन सुनते ही फ्यूचर में चला गया। ठीक है, अब ये तो इतनी चीज नहीं है। अब देखिए ये तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ में ना ये जो प्रेजेंट में अभी जिंदगी जी रहे हैं तो इसके बारे में भी सोचेंगे कि भाई अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स कि आपके आप मैरिड हैं या नहीं है, अनमेरिड हैं, आपकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो है नहीं है क्या है,
तो वो सारी चीजें भी ये लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो 1 महीने तक क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, दिस एंड दैट। तो ये क्या होता है कि तो ये सी कैटेगरी वाले लोग जो हैं, तो ये पर्टिकुलरली आई कंसिडर देम एज द ओवर थिंकर। ओके, मतलब कि अभी आप जो है, अभी आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपका दिमाग कहाँ चला गया है, फ्यूचर में चला गया है और सारी चीजें फिगर आउट करना चाहता है कि भाई मेरे पास ना हर चीज का आंसर होना चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट आई कॉल देम एज ओवर थिंकर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो आंसर ए, बी या सी, इन तीन में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। एंड जो सी कैटेगरी वाले हैं तो इनको मैं कहता हूं माइक्रो प्लानर। ओके, तो बी कैटेगरी वाले थे तो वो थे मैक्रो प्लानर, और जो सी कैटेगरी वाले हैं वो है माइक्रो प्लानर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सी कैटेगरी वाले होते हैं, ओवर थिंकिंग वाले होते हैं, तो सी इट इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, अभी मैं उस पर आऊंगा। लेकिन अभी आप समझिए कि सी कैटेगरी वाले लोग जो हैं तो वो माइंडसेट कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो सी कैटेगरी वाले लोग हैं तो इनका जो दिमाग है तो ये क्या करता है, ओवर एनालिसिस कर देता है। ओके, किसी भी चीज में। और जिसे कहते हैं ना कि एनालिसिस करता है और फिर पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से जो ओवर थिंकर है, एक्सेसिव ओवर थिंकर है, जो सी कैटेगरी जिन्होंने चूज की है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये ट्रिप लेना भी वो कैंसिल कर देंगे। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि ये सी कैटेगरी वाले लोग हैं ना, तो ये इस ट्रिप पे जाएंगे ही नहीं। ओके, अब इसके बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, बट ये जो है सी कैटेगरी वाले, सो दीज आर द ओवर थिंकर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो राइट एंड रॉन्ग वाला जो माइंडसेट है तो उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इससे पहले ना आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। देखिए, माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो सबसे पहली चीज जो है दैट इज द लॉजिक। ओके, अब देखिए इस चीज के ऊपर न्यूरो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको आपको समझना पड़ेगा। न्यूरो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है, तो एक्चुअली में ये जो ओवर थिंकिंग होती है तो ये एक हैबिट की तरह होती है। अब हैबिट के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो डिस्पेंजा की ये जो किताब है तो मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर पढ़ें, बिकॉज ये आपको बताती है कि आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, तो ये माइंडसेट कैसे करता है, और खास करके आपकी हैबिट। ओके, क्योंकि हैबिट सॉरी आपकी जो ओवर थिंकिंग वाली जो हैबिट है तो एक्चुअली में वो हैबिट है, तो वो हैबिट फॉर्म कैसे होती है, काम कैसे करती है, और आपका दिमाग जो है आपको लूप में फंसाता कैसे है, तो ये वहां पे आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द हैबिट, तो अब देखिए हैबिट में क्या होता है कि इससे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल के ड्राइविंग करना, ठीक है। अब देखिए ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग आती है ना, तो मैं आपके सामने कोई भी बेसिक कार ला के रख दूं, ठीक है, नॉट सुपर कार्स बट एक बेसिक कार्स किसी भी कंपनी की मैं आपके सामने ला के रख दूं, तो आप क्या करोगे, आप उसको चला लोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ड्राइविंग आती है। इट डजेंट मैटर कि कौन सी कंपनी की कार है, इट कैन बी फ्रॉम एनी कंपनी, बट अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप क्या कर लोगे, ड्राइविंग से उस कार को चला लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ओवर थिंकिंग है, तो ओवर थिंकिंग क्या है, तो वो एक स्किल है, वो एक माइंडसेट है। तो वो माइंडसेट क्या हो गया, फिक्स हो गया, और जो कार है तो वो सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी लाइफ में वेरियस सिचुएशंस हो सकती है, फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ और लेट्स से प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो अगर आपके दिमाग का, आपके जो माइंडसेट है, तो अगर वो ओवर थिंकिंग वाला है ना, तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। आपका दिमाग, बस आपको एक टॉपिक मिल जाना चाहिए और उस पर आप सोचते ही जाएंगे और ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया प्रोफेशनल, और ये हो गया पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में भी यही, क्योंकि आपका माइंडसेट सेम है। ओके, तो आपके माइंडसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे है, पर्सनल लाइफ में सोच रहे हैं आप, प्रोफेशनल लाइफ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंडसेट क्या है, बस वो मैटर करता है। आपकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है तो ये मैटर करती है। तो अगर आप पर्सनल लाइफ में भी अगर आप किसी ख्याल में चले गए हैं, पास्ट में चले गए हैं, तो आपका दिमाग ना बस वही उसी में आपको लूप में फंसा देगा। ओके, तो उसी में आप डूबते चले जाएंगे और वहां पे आप ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे सारी चीजें जो है काम करती है। अब इसके पीछे बहुत डिटेल चीजें हैं, बट आई होप यू गेट एन आइडिया कि इसमें जो न्यूरल साइंस है तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये
जो ओवर थिंकिंग है, तो इसकी हैबिट आपके दिमाग में फॉर्म हो जाती है। ओके, तो अगेन मैं चाहूंगा कि आप हैबिट पे जो है वो किताब पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द माइंडसेट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए बी एंड सी कैटेगरी वाले लोग, अब देखिए इसके पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड भी है। तो जिसमें अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान को, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सभी इंसान को ए या बी कैटेगरी में होना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। मैं इसका रीजन बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी कैटेगरी वाले लोग जो हैं आपको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक चीज समझिए कि ए एंड बी कैटेगरी का मतलब क्या है कि ए कैटेगरी वाले लोग क्या है, थोड़े इंपल्सिव है, वो ज्यादा ज्यादा प्लानिंग नहीं करते। ओके, ये सरफेस प्लानिंग करेंगे। लेकिन बी कैटेगरी वाले क्या करते हैं कि यस दे फिगर आउट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो दैट इज द इलॉन मस्क। अब देखिए इलॉन मस्क के दिमाग में जब ख्याल आया कि भाई उसे रॉकेट बनाना है, ठीक है, तो वो उसने अब ऐसी बहुत सारी रेवोल्यूशनरी जो एक्सपेरिमेंट है तो इलॉन मस्क ने किए हैं। अब इससे पहले किसी ने ट्राई नहीं किए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलॉन मस्क बस ओवर थिंकिंग में चला गया, बस सोचता ही रह रहा है कि सारी पॉसिबल चीजें फिगर आउट करेंगे और फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। नो, मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और जितने भी सो कॉल्ड बिजनेसमैन हैं या एक्शन टेकर हैं, तो दे फॉल इनटू ए एंड बी कैटेगरी। मतलब कि वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ नेक्स्ट पॉसिबल जो स्टेप्स होते हैं 2 या 3 या 4, तो उसी पे फोकस करते हैं। दे नेवर फोकस ऑन द एंटायर जर्नी कि भाई हमें पूरा रोड मैप चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए वो क्या करेंगे, इसीलिए फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने क्या किया कि उन्होंने बस फिगर आउट किया कि भाई हमें नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप्स जो है हम क्या ले सकते हैं, उसी पे हम फोकस करते हैं। 1 2 3 एंड 4 दैट्स इट। ओके, और वही उनके कंट्रोल में है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज तो एंड दैट इज कि अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में ना कोई भी चीज जो है सर्टेन नहीं है। मतलब कि पूरी दुनिया जो है वो अनसर्टेनिटी से भरी है। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कितना भी प्लानिंग कर ले, आप चाहे उतना प्लानिंग कर ले, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा दुनिया में नहीं होगा। आप देख लीजिए, आप अपनी लाइफ देख लीजिए। ओके, आपके अलावा मतलब आप खुद को ही कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा चाहे आप कंपनी रन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। आप चाहे कितना भी माइक्रो प्लानिंग कर रहे कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो ही जाएगा। ओके, तो अनसर्टेनिटी है। तो इसीलिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, जैसा कि इलॉन मस्क के अंदर है और लगभग सभी जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके अंदर होता है, तो वो होता है रेजिलियंस। आपके अंदर रेजिलियंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्लान करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है, इट इज रिक्वायर्ड, बट सरफेस लेवल का प्लानिंग करो। ठीक है, पूरा एनालिसिस में घुसकर पैरालिसिस नहीं कर देना है। ओके, तो ये चीज होती है। और ये चीज कब आएगी कि आपके हैबिट को चेंज करने से। अब इसके बहुत सारे तरीके, मैं अगेन चाहूंगा कि आप हैबिट पे फोकस करें। तो हैबिट को जब आप समझ लेंगे तो उसमें ही उसका सॉल्यूशन है। तो अगेन आई कम टू द रेजिलियंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेजिलियंट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा। एंड बिलीव मी, अगर आप एक्सेसिव ओवर थिंकर है ना तो भाई नहीं आएगा। मैं पता नहीं बट क्यों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन गॉन थ्रू दिस थिंग और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हैबिट जब ब्रेक होती है ना तो इतना आसान नहीं होता। ओके, किसी भी हैबिट को ब्रेक करना, ओके, किसी भी हैबिट को, या चाहे छोटी है या बड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल को छोड़ना जितना मुश्किल है ना, तो उतना ही मुश्किल जो है ओवर थिंकिंग को ओवरकम करना होगा। ओके, तो इतना आसान नहीं होता। तो और अगेन जैसा कि मैंने पहले ही सजेस्ट किया आपको कि आप जो डॉक्टर जो डिस्पेंसा की किताब है आप उसमें पढ़िएगा। सच में मतलब उन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है साइंटिफिकली एंड लॉजिकली कि भाई पहले आप अपनी जो हैबिट को समझो। ओके, तो उसी से आपको जो है अपने बारे में समझ में आएगा और दूसरे के बारे में भी समझ में आएगा। ठीक है, एंड यस ये जो ओवर थिंकिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो इससे आप किसी इंसान को भी समझ सकते हो कि भाई अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है सामने वाले को
अगर ओवर थिंकिंग है या नहीं है, तो आप उसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप पे के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कि जैसा कि मैंने कहा कि देखिए सिक्के की दो साइड होती है ना, तो देखिए ओवर थिंकिंग जो होती है तो इसकी भी दो साइड होती है। दो साइड का मतलब क्या है कि अब ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर वन। है नंबर टू कि आप इसको ट्रेन कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल दो साइड का मतलब क्या हो गया कि अगर आप अपने दिमाग को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए अगर ट्रेन कर रहे हैं ना, तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की बात आएगी। अगर ओवर थिंकर है तो आप बस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ही सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते करते करते। ओके, इसके बजाय आप इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कि चलो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या हो सकता है। ओके, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप अपने दिमाग को जो है ट्रेन कर सकते हो। ओके, सो दैट कैन बी द एडवांटेज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग। ओके, तो अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, ये सारी चीजें जो है मेजर करनी होती है, देखनी होती है कि कौन सा लेवल है। इसमें भी देखिए मल्टी लेवल हो सकते हैं। ओके, ये तो मैंने ब्रॉडली ए बी एंड सी कैटेगरी में आपको डिवाइड करके बताया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हो सकता है, मतलब पॉसिबल चीजें हो सकती है इन दी ओवर थिंकिंग माइंडसेट के अंदर। और एक और चीज मैं बताना भूल गया कि मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में बताइए कि आपने जो है कौन सा आंसर चूज किया था, ए बी या सी, ताकि मुझे पता चले कि और आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उसका ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग जो हैं इस कॉन्सेप्ट से, इस थ्योरी से जो है कोरिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अब देखिए, ये जो मैंने आपसे जो सवाल किया, तो ये सवाल का जो कॉन्सेप्ट है तो ये मैंने पीके मूवी से उठाया है। ओके, तो जैसे पीके मूवी में होता है ना कि वो बाहर की दुनिया से हमारी जो पृथ्वी पे आता है और जो है सारी चीजें एक्सप्लोर करता है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपके ऊपर अप्लाई किया, मतलब क्वेश्चन के जरिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको मतलब डिफरेंस इतना है कि मैंने सिर्फ दूसरी कंट्री का नाम ले लिया। अगर मैं दूसरा प्लेनेट बोलता तो हो सकता है आप सुनते ही मना कर देते, या आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट यू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन और जो पीके मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सिमिलर है। ओके, तो वहां पे अगर आप पीके के माइंडसेट को देखोगे ना, तो ही वॉज क्यूरियस नंबर वन एंड रेजिलियंट। ओके, तो जैसे ही वो यहाँ पे आया था ना, तो वो क्या था, क्यूरियस था हर चीजों को लेकर कि भाई क्या होगा। वो प्लानिंग करके नहीं आया था। ओके, कि भाई मैं वहां पे ये जाऊंगा, वहां पे ये होगा, वो होगा, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, नथिंग। ही वॉज जस्ट क्यूरियस कि भाई मुझे क्यूरियस रहना है सारी चीजों को लेकर, अपने सराउंडिंग को लेकर, एंड रेजिलियंट रहना है ताकि मैं वहां पे अडेप्ट कर सकूं। ओके, तो ये चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप एक्सेसिव ओवर थिंकर हैं तो पहले इस पे काम कीजिए, नंबर वन, एंड नंबर टू कि हर चीज के लिए क्यूरियस रहिए। और देखिए इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए, बट मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी आपके आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना प्लान को शॉर्ट आउट कीजिए, एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उसको जो है एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, एंड अगेन आई से कि क्यूरियस माइंडसेट रखिए अपना, एंड रेजिलियंस जो है तो इसको अपनी लाइफ में जितना हो सके उतना लाने की कोशिश कीजिए। और अगेन आई वुड से कि ये आसान नहीं होगा, बट अगेन एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप इस पे डेफिनेटली काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आपके क्या थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग।